एक दिन भी हुआ है मैनेजर यदि एब्सेंटी में है तो किसके जवाब देंगे। अभी तुरंत पहले जा रहे हैं, पहले एक बार इनके पहले पेशेंट को इमीडिएट देखिए। जब हम खुद गए तो डॉक्टर ऊपर है, बताइए वो बता रही सुबह 5 बजे से यहाँ पर आई हुई है। ये सब तरीका नहीं हुआ, किसी भी रूप में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तरीके से होगी तो हम आपके साथ हैं, गैर तरीके से होगी हम लोगों के साथ। उसके घर का अगर आदमी का मृत्यु हो जाएगा जो सुबह 5 बजे से आई तो किसके लिए जवाबदेही हो जाएगा? सरकार की जवाबदेही हो जाएगी, भैया सरकारी अस्पताल में मर गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद राजेश वर्मा अपने क्षेत्र में एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। वो खगड़िया सदर अस्पताल का आज औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान प्रसव वार्ड में भर्ती महिला के परिजन वार्ड में डॉक्टरों के गायब होने की शिकायत लेकर उनके पास पहुंच गए, जिसके बाद सांसद अस्पताल के उपाधीक्षक पर भड़क गए। जमकर उपाधीक्षक को खरी खोटी सुनाई है राजेश वर्मा ने। उन्होंने कहा है कि प्रसव वार्ड में ऑन ड्यूटी डॉक्टर गायब हैं। अस्पताल का प्रबंधक पिछले सप्ताह से नहीं है। अगर इस दौरान किसी प्रसूता की मौत होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे। आप लोग सरकार की छवि खराब करने में लगे हैं। लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर हमारे प्रतिनिधि रोगी के मदद के लिए आए तो उसे रोकने टोकने का प्रयास नहीं करें। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्रवाई के लिए तैयार रहें। डॉक्टर है ये ना वहाँ पर को है तो क्या चीज डिलीवरी हो रहा है, पेशेंट को पानी गिर रहा है, दर्द इतना हो रहा है। 5 बजे सुबह हम लोग आए ना, एको मर्दी नहीं देखी है। बताइए डीएस साहब, आप देख रहे हैं हमारा कहना है कि एक दिन भी हुआ है मैनेजर यदि एब्सेंटी में है तो किसके जवाब देंगे। अरे अभी तुरंत पहले जा रहे हैं, पहले एक बार इनके पहले पेशेंट को इमीडिएट देखिए और विकास इसको लिख के दो यार। मतलब ये किसी भी सूरत में डीएस साहब इस तरीके से तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब कोई पेशेंट अगर उसी में अगर मर जाएगा तो सरकार की छवि खराब होगी और हम लोग का कि भैया यहाँ पर रहते हुए भी कुछ नहीं हुआ। ये तो सरकार की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। जब हम खुद गए तो डॉक्टर ऊपर है, बताइए वो बता रही सुबह 5 बजे से यहाँ पर आई हुई है। ये सब तरीका नहीं हुआ, किसी भी रूप में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप इसको पहले इमीडिएट देखिए और आप यहाँ के लिए जो ना लिख के दीजिए। अभी ये क्या है? ये सर टोकन मिलता है। हाँ। टोकन मिलता है, ये रूम नंबर 5 है। इसमें लैपटॉप पे जाएंगे, ये टोकन नंबर डालेंगे और उसके बाद इससे सवाल पूछेंगे। ये लैपटॉप वाला सिस्टम है। ये क्या है ना डॉक्टर साहब, एक चीज और क्या है कि अगर हमारे यहाँ से अस्पताल में कोई भी निरीक्षण करने आता है हमारा विधानसभा प्रतिनिधि, तो जिस तरीके का व्यवहार करने का प्रयास किया जाता है उसको दूर हटाने का प्रयास करते हैं। संभव नहीं है। यदि कोई भी चीज तरीके से होगी तो हम आपके साथ हैं, गैर तरीके से होगी हम लोगों के साथ हैं। किसी भी रूप में उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब उसके घर का अगर आदमी का मृत्यु हो जाएगा जो सुबह 5 बजे से आई तो किसके लिए जवाबदेही हो जाएगा? सरकार की जवाबदेही हो जाएगी, भैया सरकारी अस्पताल में मर गया, जिसमें डॉक्टर यहाँ अवेलेबल है लेकिन डॉक्टर ऊपर है। ये आपकी जवाबदेही बनेगी। अगर एक भी ऐसी घटना घटेगी तो सबसे पहले अगर कोई कार्रवाई कराएंगे तो हम आप ही के ऊपर कराएंगे जिसकी यहाँ जवाबदेही। ये बात समझ लीजिएगा, हम किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं। और आपने तत्परता दिखाते हुए यहाँ आया और मुआयना किया, क्या कुछ पाए? देखिए, औचक निरीक्षण करने के पीछे का मकसद स्पष्ट है कि यदि कहीं पर कोई कमी पाई जाएगी तो वो औचक निरीक्षण में ही पता चलेगा। पिछले बार हम लोग बोल कर आए थे तो सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से व्यवस्थित थी। आज जब यहाँ पर आया गया तो एक महिला जो डिलीवरी के लिए बेचारी बड़े पेन में थी और यहाँ पर डिलीवरी कराने के लिए डॉक्टर नहीं थी बल्कि जो स्टाफ है वो है अवेलेबल। जो हॉस्पिटल मैनेजर हैं वो पिछले 7 दिनों से छुट्टी में है और इसकी कोई लिखित इनको जो है जानकारी नहीं है। और ये खुद कह रहे हैं डीएस साहब क्यों नहीं थे आज, उसका तो जवाब आपको देना। पूछ देंगे सर, उसके लिए तो जिस कारण से नहीं है तो वो ये तो आज हम आए तो पता चल रहा है कि आज ये पता नहीं कब से नहीं थे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो डॉक्टर यहाँ लिख रहे हैं और वही लिख रहे हैं जो है अवेलेबल नहीं है। एक यहाँ जो गार्ड हैं, जो सुरक्षा कर्मी है जो यहाँ कार्यरत है, उनकी भी शिकायत। देखिए, कमो बेश मेरा मकसद ये नहीं है कि इनके कमियों को उजागर करना,
मकसद ये है कि यहाँ के लोगों को सुचारू रूप से व्यवस्था सुनिश्चित हो और यदि उस व्यवस्था को कोई भी बाधित करने का काम करेगा तो उस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित हो। हम लोग का प्रयास है, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। लोगों को सरकार का इतना पैसा खर्च हो रहा है तो लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। कोई आराम कर और किसी भी तरीके का यहाँ पर लोगों को परेशान कर यदि अस्पताल चलाना चाहता है तो किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाए। सर, आपने पहला विजिट में लोगों को आश्वासन दिया था कि यहाँ सर्जन डॉक्टर की व्यवस्था हम कराएंगे जल्दी और जल निकासी की व्यवस्था कराएंगे। हम लोगों ने मिलने के बाद मंगल पांडे जी से भी और प्रधान सचिव जी से भी हम लोगों ने इस विषय पर बात की थी और इसको लेकर हम लोग प्रयासरत भी हैं। जल्दी सर्जन और गायनो दोनों ही डॉक्टर की हम लोग बहाली सुनिश्चित करें। सर, जल निकासी की बहुत समस्या है। जल निकासी को लेकर हम लोग एग्जीक्यूटिव से बात करके यहाँ पर हम लोग कराएंगे उसको सुनिश्चित। जल निकासी वाला थोड़ा सा। और खगड़िया लोकसभा के सांसद राजेश वर्मा आप लाइव रूबरू हो रहे थे आपसे, और साथ ही साथ हम आपको ये बताते चले कि औचक निरीक्षण के लिए सदर अस्पताल पहुंचे थे और सदर अस्पताल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम सदर अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम से उन्होंने मुलाकात की है, साथ ही साथ जो यहाँ इलाजरत लोग मौजूद हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात करके तमाम परेशानियों को जाना है और उस परेशानियों को लेकर के कड़े निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। लिख के हम लोग देंगे माननीय मंत्री जी को, जो बता रहे हैं वो मेरे लेटर हेड पर बना के आप दीजिए, उसको हम पटना जाएंगे तो कल ही जाके देंगे। तो सुना आपने, राजेश वर्मा गुस्से में दिखाई दे रहे थे और अस्पताल के उपाधीक्षक को ही खूब डांटने लगे और भड़क गए उन पर, और ये भी कह दिया है चेतावनी देते हुए कि हमारे प्रतिनिधि जो आएंगे उनको रोकना टोकना नहीं है और इस तरह की लापरवाही जो है आगे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।